तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। इस वीडियो में हम 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के यानी कि सारा मैथ करेंगे। और साथ में जो है देखो एमसीक्यू की वीडियो वो अलग से आएगी आपकी, क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारे हैं और टाइम लगेगा उसको कराने में, ठीक है। तो एमसीक्यू की वीडियो अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के पहले आपको बता दूंगा मेन टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, जो चीज़ें याद करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 मैथ की बाकी वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना, कहीं और मत चले जाना तुम, ठीक है। इसी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में सारे क्वेश्चंस वगैरह दोनों मीडियम के अपडेट कर दिए गए हैं, तो वहां से कर सकते हो। अब शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। पहले हम बात करेंगे टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है फैक्टराइज। फैक्टराइज के अंदर आपको कुछ भी इक्वेशन दी जा सकती है, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है और उसको आपको फैक्टराइज करना रहेगा, ठीक है। फैक्टराइज का कंसेप्ट समझना है, मेन कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूँ ये चीजें मैं। दूसरा है हमारा वो है एरिया, वॉल्यूम, अलग अलग चीजें निकालना। बेसिकली आपको उन फार्मूलाज पे ज्यादा ध्यान देना जिनमें पाई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोन का एरिया निकालना हो गया, सिलेंडर का एरिया निकालना हो गया, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना हो गया, कोन का सरफेस एरिया निकालना हो गया, तो या फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो गया। ऐसी ऐसी चीजें, ये तीन चीजें जो मैं बताई ना, कोन, सिलेंडर और ट्रायंगल, इनके फॉर्मूले तो सारे रट लेना। सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया, फलाना एरिया, डिमक्का एरिया, सारी चीजें, पैरामीटर कैसे निकाल, हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूले होते हैं हमारे, जैसे ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई भी कहते हैं, कई जगह पे अलग अलग सीन होते हैं उनके। जो भी है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला, ऐसे कई सारे हैं ये। इनके बेसिस पे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट तो डरे हुए हैं भाई मैथ से कि मैथ पता नहीं कैसा आएगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। मैथ के पेपर में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पेपर इजी आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं तभी कह रहा हूँ कि भाई ये सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो, मेजोरिटी ऑफ द पेपर मिलेगा इनमें से, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। और इनमें क्यूब वाले भी कर लेना, कहीं सोचो कि बस स्क्वायर स्क्वायर से काम चल जाएगा, सर ने बता दिया स्क्वायर वाला, मतलब उनसे रिलेटेड वो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं सारे के सारे, एक बार पढ़ के जाना, उनमें से क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। तीन टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ने हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो बोलोगे सर क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, टॉपिक टॉपिक बताए जा रहे हो। फैक्टराइज, या भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² + 5x - 6, ठीक है। हमको जो है फैक्टराइज करना है इसको, ये कई बार आ चुका है। ये फैक्टराइज करना आपको, फैक्टराइज करना है ये इक्वेशन, ये वाली वैल्यू फैक्टराइज करना है x² / 100 - y²। देखो भाई आपके लिए बहुत मेहनत करी है मैंने, ये जो अपोन में लिखे हुए दिख रहे हैं ना, आपको कहीं नहीं दिखता, ऐसे स्लैश ही लगा के दिखा देते हैं लोग। तो इसको लिखने में बहुत टाइम लगा है, डिजिटल करने में, ताकि आप देख पाओ इन चीज़ों को एक्चुअली में, है ना। तो मेहनत लगती है यार, आप लाइक नहीं करते उसके लिए, सब्सक्राइब तो करना दूर की बात है आपकी, लाइक भी नहीं करते तुम तो यार। चलो कर दो जिसने नहीं कर रखा है, ठीक है। 10th क्लास में बहुत काम की वीडियो आने वाली है, इसलिए मतलब सिर्फ अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बिजनेस नहीं है कि हमको बस ये बताने फिर पूरा साल कुछ नहीं कर रहे। पूरा साल पढ़ाई होती है, बस ये तो ठीक है भैया, चलो करा लेते हैं, वो वाला सीन है ये तो। बस फैक्टराइज करनी है ये इक्वेशन, तो ये कई बार आ चुकी है एग्जाम में। इवैल्यूएट करना है 103 × 107 विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा करके नहीं बता देना तुमको इसका जो है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वाला भी, ठीक है। 105 - 2, 105 + 2, ठीक है। समझ गए अब तो समझ गए हो कि a + b, a - b वाला फॉर्मूला लगाओ और कर दो। बस वही चीज ये कह रहे हैं, गुणा करके मत टेप दो, ये वाला जुगाड़ करके दिखाओ हमको करके, ठीक है। फैक्टराइज करनी है ये वाली इक्वेशन। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हमारा ये वाला, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, ये हमको प्रूव करना है। कैसे? अब ये प्रूव करना तुमको आना चाहिए, और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। आ गोडाउन मीजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। एक गोदाम है, गोदाम कैसा होता है? कमरा होता है ना, कमरा समझते हो अब कैसा होता है? कमरा ऐसा होता है, देखो ये आकृतियां तो तुमने देखी होंगी, ये वाली तो यही होता है, ये हमारा कमरा, ये इसको जोड़ दो बस ऐसे वाला, ये चीज जो है। अब डायग्राम आपको कमेंट करना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। ये डायग्राम तुमको दिख रहा है, कमेंट करना है कि इसको बोलते क्या है लेजिटली, ठीक है। अब इसकी जो हमको सारी चीजें दे रखी है, लेंथ,
पहले लेंथ देते हैं, फिर विड्थ और फिर हाइट दी होती है। ये तीनों चीज़ें दे रखी है। अब इसका पूरा एरिया निकालना, देखो मीटर में देखिए, ये गलतियां नहीं करनी है। ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देंगे कि भैया कई मीटर, कई बार इसको जो है सेंटीमीटरों में दे देते हैं, तो उसको वैल्यूज़ का तुम्हें ध्यान रखना उस चीज़ में। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट। अब एक लकड़ी की क्रेट है जिसका साइज हमको दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है, तो अब इसके हिसाब से इसकी लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी भर सकते हैं, पहले इसका एरिया निकालो फिर इसका एरिया निकालो। 2 एरिया निकाल लिए तुमने इसके। और उसके बाद में जो है तुमको क्या करना है, ऊपर वाला जो बड़ा आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जो है इससे डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा उतने क्रेट तुम भर सकते हो। समझ गए अब तो क्वेश्चन को। चलो ये ऐसे जो देखो, मैं ये चीज़ें इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन है और इनकी वैल्यूज बदल के एग्जाम में दी जाती रही हैं बार बार, ठीक है। वो द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज, ये जो हमको कोन की वैल्यू दे रखी है, राइट सर्कुलर कोन है एक, और उसकी वॉल्यूम दे रखी है हमको। डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर का पहले तो तुम रेडियस निकालोगे जो कि हो जाएगा 14 और उसके बाद में तुम फॉर्मूला लगाने है बस तुमको। हाइट ऑफ कोन निकालनी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालनी है, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। सबसे पहले तुमको एक मेन काम करना है, ठीक है। देखो कोन का सारा कुछ तो यहाँ पे ही दे रखा है, राइट वॉल्यूम दे रखी है हमको, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लगाओ पहले, फिर आर तुमको दे रखी है, और क्या ही चाहिए भाई, सारी चीजें निकाल सकते हो आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get, 2 सिक्के हैं जिनको 500 बार उछाला जाता है, जिसमें से जो केसेज है वो कुछ ऐसे हैं। 2 हेड मिलता है 105 बार, एक हेड मिलता है 275 बार, कोई हेड नहीं आता 120 बार। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है इन इवेंट्स के होने की, ठीक है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर 2 हेड आते हैं 105 मतलब 500 के हिसाब से। फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा है, और इसी लॉजिक पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखते जाओ बस तुम। साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है, इस रेशो में है वो। पैरामीटर भी दे रखा है हमको, एरिया निकालना है। ये जो है अलग अलग, देखो ये सेम चीज है, प्लॉट का एरिया है, साइड दे रखी है इस रेशो में, पैरामीटर भी दे रखा है और एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल से। अगर ये कर लिया 11वां क्वेश्चन, 12वां भी कर लोगे तुम। 11वां नहीं हो रहा, 12वां भी नहीं हो रहा, सिंपल बात है भाई। इसीलिए मैंने थोड़ा कोशिश करी है इकट्ठे कर दूं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस। A triangle and a parallelogram have the same base and same area। देखो एक ट्राइंगल है एक पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया, बेस एरिया सेम है यहाँ पे। साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 26, 28, 30, ठीक है। पैरेललोग्राम की हमको देखिए बेस 28 सेंटीमीटर, तो हमको हाइट बतानी है, पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी। 30 children were asked about the number of hours they watched TV। 30 बच्चे हैं, 30 कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ यार, 30 बच्चे हैं और उनसे जो है उन्होंने टीवी देखा, उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसे कैसे टीवी देखा। उनका डाटा कुछ ये है हमको जो दिया गया है, तो हमें बताना है कि मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा, टेक क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इन इंटरवल्स एज 5, 10। तो ये 4 नंबर में देखा है, लास्ट में जो है ना कई बार 4 1 ऐसे करके लिखे हुए मिले, समझ जाओ कि 4 नंबर में वो क्वेश्चन ऐसे डॉट के बाद मिलेगा तुमको, वो अलग से दी जाएगा। तो कितने बच्चों ने 15 से ज़्यादा बार देखा, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, 15 और मोर है ना, तो 15 बार, एक ये रहा एक ये रहा, बस बाकी तो है ही नहीं कहीं पे। तो 2 बच्चों ने देखा, ये तो आसान है, तभी इन्होंने 1 नंबर में दिया है। ये वाला आपको निकालना है, ठीक है, टेबल वगैरह बनानी है। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइड करना आना चाहिए तुमको। x माइनस ए से डिवाइड करो इस इक्वेशन को, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको बताओ बस। डिवाइड द पोलिनोमियल बाय इससे डिवाइड करके दिखा दो। सेम ही चीज़ है दोनों के दोनों में, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। हमीद हैज़ बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक, हमीद ने जो है एक क्यूब की शेप में वाटर टैंक बनाया। क्यूब समझते हो, जिसकी सब सारी चीज़ें इक्वल होती है बिल्कुल से, लैंड विद हाइट। तो अब जो है यहाँ पे लीड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, ए लेंथ हमको दे दी है, और ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। अब देखो पहले तो तुम क्या निकालोगे, उस क्यूब का जो है पूरा एरिया निकालोगे। उसके बाद एक गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ध्यान नहीं देंगे, इसको टंकी पे टाइलें लगवानी है, जमीन में टाइलें नहीं लगेंगी। इन्होंने बोल दिया एक्सक्लूडिंग द बेस, इसमें ध्यान नहीं देता कोई। तो पहले पूरे का निकालो, उसके बाद बेस का जो एरिया है मतलब रेक्टेंगल मानते हुए उसको, उसके बाद उसका हटा, मतलब स्क्वायर मानते हुए उसको हटा दो, ठीक है। उस एरिया को माइनस करो, जो एरिया बचा। अब तुम्हारे पास जो टाइलें हैं वो 25 सेंटीमीटर के, ये है मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, या फिर इसको निकाल के जो आंसर आएगा, टाइल का एक एरिया आएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में उसको डिवाइड करो, इस जो ऊपर हमारा एरिया आया था, और फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आंसर पूरा नहीं हुआ, समझो तुम, आगे भी बचा हुआ है। हाउ मच वुड स्पेंड फॉर द टाइल इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल 360 रुपीज पर डजन। अगर 12 टाइलों के लिए उसको 360 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है,
तो अब बता दो तुम, तब टाइलें देखो 12 के लिए 360 दे रहा है, उसके हिसाब से जो भी आएगा कितनी टाइलें आएंगी, तो 12 के लिए 360 है, उस हिसाब से तुमको इक्वेट करके आगे बताना है। थोड़ा सा और बताना है, ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ध्यान से करना है इस चीज़ में, बस सेंटीमीटर और मीटरों में गलतियाँ नहीं करनी है। The capacity of closed cylindrical vessel of height 1 मीटर इज 15.4 लीटर। 1 मीटर की हाइट का एक जो है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब बर्तन है यार, सीधी बात है, ऐसे बर्तन है कोई, तो अब इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो हमको दे रखी है, यानी कि इसकी वॉल्यूम दे रखी है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो हमको इसको जो है सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बाहर बाहर का यार, जो बाउंड्रीज है वो कितनी है वो निकालनी है हमको। तो वो जो है हमारा जो है मेटल सीट का आ जाएगा। आसान है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मेरे को देखो फार्मूला वगैरह थोड़ा भूल गया हूँ, बहुत पहले पढ़े थे यार, तो अभी काम सा पड़ता नहीं है इन चीज़ों से। पहले पहले भी कहाँ ही पढ़ा है मैथ में काम, मेरे को लाइफ में तो काम आया नहीं है मैथ मेरे। इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो है 14 नियॉन लैंप्स को जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, लाइफ टाइम इधर की साइड दे रखे हैं, नंबर ऑफ लैंप्स इधर दे रखे हैं, ठीक है। अब इनको सारों को पढ़ के नहीं सुना रहा मैं, टाइम खोटी करनी है, आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे। अब उसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से हमको बताना है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना है। लैम्प, हाउ मेनी लैम्प हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, 700 घंटे से ज़्यादा का लाइफ टाइम किसका था, इन तीनों का था, लास्ट वालों का है ना। तो ये लैंप की जोड़, इन तीनों लैंपों को जोड़ दो और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपको बना के दिखाना पूरा, ठीक है। इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 5 मीटर डीप, फाइंड। हमको क्या निकालना है, देखो एक वेल है, यानी कि हमको सिलेंडर दे रखा है, वेल क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब हमको जो है पूरा सारा कुछ तो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है वेल का 3.5 मीटर, ये यानी कि ये पूरा दे रखा है, इसको आधा कर लो तो आपका जो है रेडियस आ जाएगा। लेंथ भी दे, मतलब हाइट भी दे रखी है 10 मीटर, तो और क्या ही चाहिए तुमको। इनर कर्व सरफेस एरिया बता दो। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, देखो ये तो तुम निकाल दोगे, है ना, सरफेस एरिया निकालना आपको। इसमें जो है प्लास्टरिंग की कॉस्ट क्या रहेगी, सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो 40 रुपये लग रहे हैं, तो ये टोटल पहले एरिया निकाल दिया तुमने ऑलरेडी इसका, तो उसके हिसाब से प्लास्टर का रेट और बता दो। अगर 40 रुपये पर मीटर पे लगता है तो टोटल जो एरिया निकला है, कितने मीटर स्क्वायर निकला है, उस पे जो है 40 से गुना करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बशर्ते तुमको आने चाहिए। जो मैंने टॉपिक बताया कम से कम वो तो तुमको पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है, सारे क्वेश्चन कर लो जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, तुम करने बैठोगे जल्दी हो जाएंगे प्रैक्टिस इनकी। 1500 फैमिलीज एंड 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड फॉलो डाटा रिकॉर्डेड। देखो 1500 परिवारों का डाटा लिया गया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स देखी गई तो 475 में एक थी, 2 इसमें थी और 0 इसमें, 211 फैमिलीज में थी। अब इसी के हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 गर्ल्स किस में थी और 9 गर्ल्स, दोनों के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, तो हमको प्रूव करना है कि रिमेनिंग 2 साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों चीजें हमको प्रूव करनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे क्वेश्चन देखने में। और एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि भाई सारे क्वेश्चन मतलब ऐसा हो गया तो हार्ड आ गया तो क्या होगा। 5 नंबर के हमेशा ऑप्शन में मिलेंगे, ये करो या वो करो, तो टेंशन की बात नहीं है, आसान पेपर आएगा। अब तुमको आना चाहिए टॉपिक करने। ABC ऑफ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C, तो C जो है राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। तो सो हमको ये तीन, इस पूरे इक्वेशन के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से ट्राइंगल के हमको जो है बनाना, पहले तो डायग्राम बनाना है वहाँ पे, कहीं सोचो डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम छाप के भी दिखाना वहाँ पे। तो साथ में जो है आपको देखो यहाँ पे बताना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बताना है। MD जो है पैरेलल होना चाहिए था यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, ये एक सिंगल लाइन यानी थी, तो पैरेलल है AC के। CM बराबर है MA के इज इक्वल टू हाफ AB के, ठीक है। द पेंट ऑफ अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना, ठीक है, मतलब इतने मीटर स्क्वायर एक डब्बा जो है पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन देखो ये ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर, इसका पूरे का एरिया निकाल लो, मतलब जो भी ब्रिक्स है इतना पूरा एरिया। अब ये इतना कवर कर पा रहा है तो इसको कवर करने में कितना लगेगा वो बताना। ये सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, वो ध्यान रखना, ठीक है। A lead pencil consists of cylindrical of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखे इन लोगों ने, एक सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कि पेंसिल है बेसिकली। अब पेंसिल की जो है इन्होंने दे रखा है 14 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है, 14 सेंटीमीटर की,
और साथ में ये देखो ये mm में है, ये गड़बड़े नहीं करनी है, पहले कन्वर्जन करना भी तुमको आना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ दे रखा है, इसका जो है हमको जो है डायमीटर, ग्रेफाइट का डायमीटर भी दे रखा है, पेंसिल का भी दे रखा है, दोनों का दे रखा है। अब हो क्या रहा है, आपने पेंसिल तो देखी हुई है, बीच में सुरमा गला होता है उसमें, तो वो बीच में एक सिलेंडर है, मतलब बेसिकली 2 सिलेंडर है, एक अंदर एक बाहर। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है और दैट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो आपको दोनों एरिया, दोनों ये निकालनी है, वॉल्यूम इसका भी और इसका भी, अंदर वाले का बाहर वाले का भी, ठीक है। सारी चीज़ आपको अवेलेबल है डाटा ऑलरेडी। हाइट का तुमको पता है 14 सेंटीमीटर दोनों केसेज में। अब इनका जो है दोनों का डायमीटर भी हमको दे रखा है। अब आपको पहले इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, और इसमें से इसको जो है सुरमा को, जो ग्रेफाइट है उसको हटा देना है, माइनस कर देना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए अब तो। अब देखो फॉर्मूले, क्योंकि मैं करके नहीं दिखा रहा, कुछ बड़ा मुश्किल समाधान नहीं है कि भाई निकलेगा नहीं, पूरा गेम फॉर्मूलाज का है। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है तुमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, काम करो बस। फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ 3 फॉर्मूले तो जरूर याद कर लेना, कोन का, सिलेंडर का, सारे फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारी चीजें जो भी है इनके रिगार्डिंग, सिलेंडर का, और एक है हमारा ट्राइंगल का, ठीक है। ये 3 चीजें तो आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए, इनके तो सारे फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टायर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उसने जो है कुछ डाटा रिकॉर्ड करा हमारे लिए। डिस्टेंस, कुछ टायर्स है जो 4000 किलोमीटर से कम चले और फ्रीक्वेंसी 20 देर की है, तो वो खराब हो जाते हैं। ऐसे ही जो है बाकी डाटा भी हमको अवेलेबल है। अब इसके हिसाब से हमको बताना है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 400 किलोमीटर। तो इसको जो है रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। कहीं तुम सोचो पता नहीं क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि संभावना क्या रहेगी। तुमको बेसिक जो है ना, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना, सेम लॉजिक पे आएंगे। सेम लॉजिक दिया जाएगा, आपको डाटा दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है, उसके हिसाब से फॉर्मूला रखो, काम खत्म करो। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। सेम जो है अभी आगे पूछा गया है कि कवर्ड, ये हो गया, ये मोर देन 900 किलोमीटर, तो इसमें बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको बेसिकली, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होती है वो बताना है, ऑपोजिट एंगल सॉरी, तो हमको पूरा प्रूव करके दिखाना है सारा। अब ये जो है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पूरा डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम है हमारा, और इस डायग्राम के हिसाब से बता रखा है यहाँ पे कि PQRS जो है मिड पॉइंट है, साइड्स के ABCD BCD इनके मिड पॉइंट है, ये वाले जो है ना, ये मिड पॉइंट में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इसके हिसाब से बताना है कि SR जो है पैरेलल है AC के, ठीक है। SR यानी कि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन AC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है बिल्कुल से। उसके बाद में जो है SR हाफ AC है, यानी कि ये जो लेंथ है ये इसके आधे में पड़ती है, ये डबल है इससे। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करनी आनी चाहिए तुमको, पैरेललोग्राम ये वाली। तो ये इसको सोल्व करके देखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा। ऐसे मैं बोलता रहूँगा तुम ये कर लो वो कर लो, तुम्हें खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला। तुम बैठ के देखो एक बार, क्वेश्चन को समझो और उसके बाद ट्राई करना है, ठीक है ना। कॉपी पे सबको निकाल के देखने हैं, कहीं फिर बोलो कि सर आपने बता दिया था, हमने करके नहीं देखा, हमने सोचा क्या ही आएगा। सबको सोल्व कर करके देखने हैं, इनके बेसिस पे आएंगे, वैल्यूज बदल दी जाएंगी, ठीक है। कहीं आप सोचो कि वैल्यू सेम चिपका देंगे, वैसा नहीं होता, बट वैल्यूज बदल देते हैं। जैसे 10 मीटर है, यहाँ पे 12 मीटर कर दे, 11 मीटर, बाकी क्वेश्चन पड़ा रहे सेम टू सेम। तो ये चीजें होती है बस। कोनिकल टेंट है, कोन की शेप का एक टेंट है, 10 मीटर की हाइट है, रेडियस हमको दे रखा है 24 मीटर। स्लैंट हाइट बतानी है। देखो आपको जो है कोन है, कोन का जो है क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस दे रखा है यहाँ पे 24, ठीक है। अब ये जो कोन है ऊपर की साइड होता है, ये हाइट, अंदर वाली हाइट जो हमको दे रखी है वो कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। आपको ये स्लैंट हाइट निकालिए, टेढ़े वाली हाइट। उसके बाद बताना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू द मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपए। तो आपको क्या निकालना है, इसका पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस, ये जो गोल वाला एरिया पूरा बाहर का। हाँ एक ध्यान रखना, कहीं तुम पूरे का निकालने के चक्कर में इसको हटाना भूल जाओ, नीचे को, जमीन को हटा देना है तुमको। और उसके बाद में जो है 1 मीटर के हिसाब से 70 रुपए है, तो बाकी पूरे के हिसाब से गुना करो 70 से और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 cm and its outer diameter 28 cm। एक पाइप है सिलेंड्रिकल, लकड़ी की पाइप है, जिसका अंदर का तो डायमीटर दे रखा है 24 और बाहर का दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मोटी है यार, पाइप मोटी है ना। जैसे देखो ये समझ लो, ये ऐसे मोटा सा पाइप है और उसका ये वाला की वजह से बढ़ जा रहा है थोड़ा सा। तो लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, नीचे दे रखी है, ऐसे पाइप है ना, तो नीचे की साइड में पूरी जो लेंथ दे रखी, हाइट दे रखी है वो है 35 सेंटीमीटर। मास ऑफ पाइप बताना है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। अब तुमको क्या, तुम समझ रहे हो, समझ नहीं पा रहे कि तुमसे पूछना क्या चाह रहे हैं ना। देखो मैं बताता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पाइप है कितने किलो की निकलेगी तुम्हारी, ठीक है।
अब उसके लिए तुमको क्या करना है, अंदर का मतलब दोनों चीजें दे रखी है आपको जो है नीचे का नहीं छाप रहा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का छाप रहा हूँ। आपका कुछ ऐसा है, ठीक है ना, नीचे का सिस्टम अलग रहेगा हमारा। तो ऐसे ही है जैसे पेंसिल वाला केस था, पेंसिल की बजाय अब यहाँ पे पाइप दे दी गई है बस आपको। जैसे पेंसिल में सुरमा था ना, ये बीच में सुरमा मान लो, ये वाले को पहले इसका बाहर से निकालना है, फिर अंदर वाले का निकालना है, और दोनों को हटा मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो, जो आंसर आएगा उसको जो है फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आंसर सोल्व करना है। अगर उसका वेट 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम गुना करनी है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, समझ के करना है बस आपको। समझोगे नहीं क्वेश्चन को तो दिक्कत आएगी। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवरों का डाटा लिया और डाटा हमको चिपका दिया गया। ये टेबल है पूरी की पूरी, ठीक है, आराम से बैठ के समझनी है चीजें, तभी मैं कह रहा हूँ बैठ के समझो तभी समझ में आएगी। ये 0 1 2 3 4 ऐसे था, ये 18 इस वाले का, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है यार डिजिटल, बट ये इस वाले का, ठीक है, 18 से 29, फिर 30 से 50, अब 50, तो इनका डाटा है। अब इसके हिसाब से हमको जो है 3 चीजें बतानी है। ये क्या हो रखा है, 1 2 3 ऊपर नीचे हो गया। हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है पूरे साल में। 18 से 29 साल की एज है और 3 एक्सीडेंट से ज्यादा हुए एक साल में, और 30 से 50 की एज है और 1 और मोर एक्सीडेंट इन ईयर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी तुमको आनी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सेम लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी निकालने में सब में सेम डाटा रहेगा, आपको पूरा पहले पूरे के हिसाब से निकालनी है, और फिर जो है आपको डाटा निकालना उसका आना चाहिए। कुछ भी दे देंगे वो, कुछ भी डाटा उसमें से पूछ सकते हैं, सेम लॉजिक पे सारे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ अलग फॉर्मूला लग जाए कुछ हो जाएगा, सब में सेम रहेगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, 4 मार्क्स के थोड़े कम आते हैं, ठीक है। ये जो 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सेम ही है, मतलब 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी तो इतनी बेशर्मी भी मैंने देखी है एग्जाम वालों की, 5 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ लिया, सेम क्वेश्चन भाई, बिल्कुल जीरोक्स क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इतने बेशर्म भी है भाई एग्जाम वाले। अब ये मत सोचना कि तुम आधा करके भाग आओगे, करना फिर भी पूरा ही पड़ेगा, वो उनकी मर्जी है कैसा देते हैं वो क्वेश्चन, कौन से सेक्शन में डाल देंगे उस क्वेश्चन को, बट आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3√2, तो इसको हमको रैशनलाइज करना है, ठीक है। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6, इसकी 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। ऐसे जो है इसको बदला जा सकता है, तो आपको निकालने आने चाहिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे जो हमको डाटा दिया गया है एक्स वाई का, और नंबर एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो हमको जो है ये सोल्व आउट करना है पूरा, ठीक है। ये सेम डाटा, सेम क्वेश्चन, इसी लॉजिक पे एक और क्वेश्चन हमको दिया गया है, बस फर्क क्या है, डाटा बदल दिया गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फिगर दी गई है हमको, और इस फिगर को देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और ई ए, ये सिंबल देख लो, सिंबल याद रखना तुम, ये कहीं तुम सोचो क्या आ गया, परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, तो ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये कहना चाह रहे हैं। अब एंगल जो है ये बी ई एफ = का सिंबल आएगा यहाँ पे, ये 55 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 55 डिग्री का। तो हमको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, यानी कि एक्स वाई और जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब ये बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले जेड तो आराम से निकल जाएगा तुम्हारा, समझ रहे होगे कैसे निकालना है। उसके बाद में ये जो है ये देखो, इसके लिए तुमको ये नहीं है कि भाई पता नहीं कौन से 30 मार्क कहाँ बनना है, तुम्हें प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए एंगल निकालने वाली, ठीक है। ये वाला तुम्हारा निकला पड़ा है, ये वाला तुम समझ रहे हो कैसे है। अब ये वाला निकल गया तो ये वाला बच गया, एक पूरा 180 होता है, ये करके निकाल लो, या फिर तुम ये जो है इसके जो है एक लाइन होती है उसके उल्टे में एंगल होता है, फिर वो वाला सिस्टम करके भी तुम निकाल सकते हो। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मूड पे पूरा का पूरा कैसे निकालना है तुमको, ठीक है। कई सारे तरीके होते हैं इनके। सेम बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है हमको लेकिन हमको एडी फाइंड करना है इसमें, एडी यानी कि ये वाली की लेंथ फाइंड करनी है। सेम साइज लॉजिक है क्वेश्चन का। तो वैसे पैरेललोग्राम दिया गया है, ए ही परपेंडिकुलर डी सी के, सी एफ परपेंडिकुलर ए डी के, ए बी की लेंथ दे रखी है हमको, ए ई की दे रखी है, सी एफ की दे रखी है, सारी की सारी पहले लिख लेना, डायग्राम में लिख लेना, बल्कि फायदा रहेगा तुमको। जैसे ए बी है यानी कि ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ए ई यानी कि ये वाली जो है 8 सेंटीमीटर हमको दे रखी है, सी एफ ये वाली दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 ऐसे दे रखी है। अब इसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, ए डी की लेंथ तुमको निकालनी है ये वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल भी दे रखे, देखो इन्होंने 90 का एंगल है भाई ये। कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी दे रखा है हमको, एंगल दे रखा है ए बी माइनस ए सी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन आ रहा है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। सेम लॉजिक पे एक और क्वेश्चन है जो ये भी कई बार आ चुका है, मतलब ये नहीं देंगे तो ये दे देते हैं, मतलब एक भी पेपर इन्होंने छोड़ा नहीं है इस लॉजिक ने। तो एक क्वेश्चन कर लो, सारों में लॉजिक सेम ही है, ठीक है। बस वैल्यूज बदली है, बाकी कुछ नहीं करा, ट्राइंगल ही बनाना है हमको दोनों केसेज में।
साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3, 5, 7 की रेशो है हमारी। पैरामीटर दे रखा है और एरिया निकालना है हमको, बस ये आसान सा है। अब यहाँ पे पॉइंट स्कोर, एक हॉकी टीम है उसने पॉइंट स्कोर करे, कुछ डाटा दिया गया हमको ये वाला, ठीक है। हमको मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें हमको निकालनी है। कभी कभी जो है 2 नंबर में मीन पूछ लेते हैं, मीडियन पूछ लेते हैं, मोड पूछ लेते हैं। ज्यादातर जो आपको ध्यान देना है मीन मीडियन पे। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे सारा ही कुछ निकालना आ जाएगा तुमको। रिप्रेजेंट करना है √5 को नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करो 2x + 8 = 0 और रिप्रेजेंट करो सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी और कार्टेशियन प्लेन पे भी, दोनों पे करना है आपको। इन फिगर, ये फिगर है जो कि बेसूरी सी बनी हुई है बहुत ज्यादा, और पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है आर एस के, ठीक है। और जो है पी क्यू पैरेलल है एस आर के। एंगल भी दे रखा है, ये दूसरा एंगल दे रखा है। हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो ये इस क्वेश्चन को जो है डायग्राम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आपको दिख जाएगा, ये इतना तो दिख ही रहा होगा वीडियो में। यहाँ पे जो है ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है। ये एंगल निकालना है आपको, ये 28 डिग्री दे रखा है, ये 65 डिग्री का दे रखा है। अब ये पूरा आई थिंक 165 का होता होगा। ये प्रॉपर्टी यार, प्रॉपर्टियां लगेंगी इसमें, इसमें प्रॉपर्टियों में ज्यादा ध्यान देना तुमको। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है हमको। रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ डायमीटर, एक रोलर, रोलर क्या है मतलब सिलेंडर है बेसिकली यार वो भी, तो उसकी जो है हमको लेंथ दे रखी है, हमको जो है डायमीटर भी दे रखा है टू द ग्राउंड। अब 500 चक्कर लगाता है वो पूरे ग्राउंड के, तो हमको जो है एरिया बताना ग्राउंड का, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखने की है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में निकालना है। इन्होंने बोला है बेशर्मों की तरह मीटर स्क्वायर में बताओ हमको, सेंटीमीटर में मत बता देना कहीं, तुम सेंटीमीटर में बता दो, ठीक है। कोई नहीं टोस्ट। और एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंटों को ये भी डाउट रहता है कि भाई ऐसा मतलब हमने पूरा क्वेश्चन का जो लॉजिक था, पूरे क्वेश्चन को सही कर दिया हमने, फार्मूला भी सही लगाया, आंसर भी ऑलमोस्ट सही आ गया, लास्ट में हमने जो है क्वेश्चन का आंसर लिखने में गड़बड़ कर दी, मतलब गलती से गलत लिखा गया वो हमसे, तो उसमें आपके जो है ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम टीचर नंबर नहीं काटता, नंबर दे देता है, क्योंकि वो भी समझता है कि यार हो जाता है कभी कभी गलती से टाइप हो जाता है, लिखा जाता है, बट उस चीज़ के नंबर नहीं कटते, क्योंकि यार भाई के साथ हुआ था ऐसा सेम सीन 10th क्लास में वो भी, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, बट बाकी टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है यार कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। मेन आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट सही हो। और एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि सर भाई हमको जो है आगे का नहीं आता, आधा आता है, आधा कर दो, आधे के नंबर दे देगा टीचर, बट कंसेप्ट सही लगाया होगा तो, नहीं लगाया गलत सलत लगा दिया कुछ भी तो नंबर नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तुम काम की होती है मैथ में, बहुत सारे स्टूडेंट इनसे इनका पता नहीं होता, बोलते हैं सर हमको फार्मूला पता है, आगे का पता नहीं, तो वो लिख दो यार हाइट ये है, फलाना दिमाग का ये है, फॉर्मूला ये लगेगा, वैल्यूज पुट कर दो, आगे का देखी जाएगी, जो आएगा आ जाएगा, ठीक है। करके देखना आपको ये चीजें, ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे जो है कोइन को 1200 बार टॉस किया गया, हेड आए 700, टेल आए 500, दोनों केसेज की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। एक्चुअली विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमको वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज की, ठीक है ना। मतलब इनके क्यूब नहीं निकालने की, 28 गुना 28 गुना 28 करके तुम निकाल रहे हो, वो नहीं करना, बाकी कुछ भी करो तुम इसके साथ, मतलब ए बी प्लस सी माइनस वो वाले जुगाड़ लगाने हैं तुमको, जो भी लगाने हैं। सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करो और फिर रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, दोनों पे। ये सेम सा इक्वेशन है, बस ये वैल्यूज बदल दी गई है उसकी, ठीक है। यहाँ पे जो है एक लाइन है ए सी बराबर है बी डी के, और ए बी बराबर सी डी के हमको प्रूव करना है। कई बार आ चुका एग्जाम में, सेम लाइन देते हैं और आपको बताना होता है। यहाँ पे देखो एक जो है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी आपको दिख रहा है ना, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, डी ये लिखा हुआ है, सी ये ऊपर लिखा हुआ है ए, ठीक है। देखो आप सोचोगे सर डायग्राम इतने घटिया घटिया से क्यों बना रखे आपने, क्योंकि जिस बंदे ने वीडियो डाल रखी थी यूट्यूब पे पुराने पेपरों की, मतलब यार ऐसे मिलते नहीं है ना क्वेश्चन, मिलना एनालाइज करना काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग होता है, ऊपर से फिर लिखना छापना। तो जिस बंदे ने जो है ये डायग्राम मतलब वीडियो अपलोड कर रखी थी वो इतनी साफ थी, मुझे मुश्किल से दिख रहा था, तो ये बन गया वही बहुत है, दिख रहा है तुमको वही बहुत है, काम चला लो इससे, ठीक है। अब ट्राइंगल है ABCD ABC और उसमें जो है AD AC के बराबर है, तो हमको प्रूव करना है, ये चीज़ दिखानी है कि AB जो है बड़ी है AD से, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो है ना AB लाइन, ये लाइन AD से बड़ी है, इस वाली लाइन से बड़ी है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको दिखानी है। अब यहाँ पे देखो ये सनाया है, इसने क्या करा, इसने जो है इसका एक खेत था, ठीक है, 2 बच्चों में बांट दिया खेती करवाने के लिए, बीच में से लाइन दे दी और जिसकी लेंथ हमको देखिए 160 मीटर, डायग्राम में सारा समझ आएगा तुमको, 100 मीटर की पूरा जो है ये एक एरिया है इसका, और अभी जो है मतलब सॉरी लेंथ है, और उसके बाद में हमको बताना है कि हाउ मच एरिया ऑफ दैम विल गेट फॉर देयर ग्रुप, यानी कि ये वाले का एरिया निकालना पहले, फिर ये वाले का, दोनों का एरिया निकाल, मतलब दोनों का बराबर ही होगा वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक का निकाल लो दोनों का उतना ही होगा, या फिर दोनों का पूरे का निकाल लो आधा कर दो उसको, जो भी तुम्हारा मन करे वो करो, बट आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए, ठीक है। कई सारे प्रोसेस लगा सकते हो इसमें,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है हमको, वो है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस भी दे रखा है, एरिया हाइट निकाल दो भाई, आसान सा है, मुश्किल काम है ही नहीं इसमें। अब रिकॉर्ड ऑफ द वेदर, वेदर स्टेशन के रिकॉर्ड है जिसमें 250 दिन का उन्होंने डाटा बताया हमको, जिसमें से वो 175 बार सही थे। अब उसके हिसाब से हमें बताना है कि वो सही कितनी, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सही होंगे, अगले दिन का जो डाटा दिया है कितनी प्रोबेबिलिटी है वो सही नहीं बता रहे हमको, गलत सलत चेप रहे हमको। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो यार, 9th पढ़ने लग गया था मैं, टाइम नहीं है यार, मैं समझता हूँ, और वीडियो काफ़ी आपको लग रहा होगा लंबी बना रहे हैं, काम के क्वेश्चन है, आपको तभी बताया था स्टार्टिंग में भी कि ये टॉपिक कर लेना, वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, अगर आपको डायरेक्टली वहाँ से करना हो वहाँ से कर सकते हो, सुविधा देता हूँ मैं आपको। और डिजिटल लिखना कोई मजाक की बात नहीं है भाई, किसी की वेबसाइट पर जाकर देखना तुम्हें ये चीज़ें लिखी हुई कहीं नहीं मिलने वाली, फोटो लगे हुए मिलेंगे, यहाँ पे मैंने डिजिटली टाइप कर दिया, पता नहीं दिमाग कैसे खराब कर करके करा है, बट कर दिया आपके लिए ताकि तुमको साफ दिखे ये चीज़ें भी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, तो इसका डिनोमिनेटर निकालना हमको, मतलब रैशनलाइज करना, सॉरी, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं इस चीज़ के, 4 भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको निकालने आने चाहिए। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, ये रेशो दे रखा है हमको क्वाड्रिलेटर का, तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर हमको फाइंड करना है। हाइट ऑफ कोन दे रखी है 16 सेंटीमीटर, बेस दे रखा, बेस रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, फॉर्मूला लगाओ निकाल दो, बहुत आसान है। वैल्यू दे रखी है 30 डेसिमल प्लेसेस तक, ये लंबी सी, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको बस 0 से 9 तक में। फैक्टराइज करो इस इक्वेशन को, फैक्टराइज वाला तो देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से, आपको करना आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए बेसिकली। सो दैट द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमको जो है लाइन सेगमेंट को बताना है, उसके बारे में एक्सप्लेन आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड ऑफ विच, 2 साइड दे रखी है, पैरामीटर भी दे रखा है, और पूरा जो हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सारी चीजें तो दे रखे हैं यार, पहले तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज आ जाएगी तीसरे वाली की भी, या फिर इनके हिसाब से भी, कई बार क्या होते हैं ऐसे वैल्यू भी दे देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर 2 से निकल रहा है तीसरे की जरूरत नहीं है, छोड़ो। बहुत बार करते हैं लोग एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि इसका क्या काम है, अगर इन दोनों से काम चल रहा है तो भाई टेंशन नहीं लेनी, इन दोनों से चल रहा है, हाँ चल रहा है तो काम हो जाना चाहिए, फिर इससे कुछ लेना देना नहीं, तू क्या है, पड़ी रहने दे। अब देखते हैं आगे, फैक्टराइज करो इस इक्वेशन को, फैक्टराइज वाले बहुत आते हैं यार क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्यूब में 2x स्क्वायर, यहाँ पे 13x, वैल्यूज बदलते हैं बस और कुछ नहीं है। सो द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये बताना है हमको, एक डायग्राम दिया गया है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, एंगल दे रखा है 69 का, एक एंगल दे रखा है 31 का, और एंगल BDC निकालना है, BDC यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब इसमें देखो, इसमें मस्त चीज क्या है, ये पूरा एंगल तो 69 का दे दिया, ये इसका दे दिया, तुमको एंगल के लॉजिक और रूल्स पता होने चाहिए, वो पता है तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। क्यों मुश्किल काम नहीं है मैं बताऊं, देखो कैसे निकालोगे, 31 69 इस वाले को तो निकाल दोगे, आराम से निकल जाएगा ये वाला, तो यानी कि टोटल कितना होता है 180 होता है, इसके हिसाब से इन दोनों को जोड़ो और तीसरा बच गया, अपने आप निकल जाएगा। अब ऐसे ही जो है आपको लॉजिक्स लगाने, कैसे कैसे हम जो है इसको कर सकते हैं, ये निकल गया फिर दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, ऐसे कुछ भी जुगाड़बाजी करो, पहुंच जाना चाहिए तुम डी तक, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 2 साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर पर परपेंडिकुलर, ये पैरीमीटर दे रखा है हमको 14, और ये जो है 2 साइड भी दे रखी, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या भाई, बेशर्मों की तरह, अभी तो आया था यार, यही है यार, यही क्वेश्चन है, देखो छूट गया ये क्वेश्चन रिपीट होने से, मतलब ये रिपीट हुआ एग्जाम में, ऐसा नहीं है, बस मेरी एनालिसिस में छूट गया, ये अलग से नंबर पड़ा है इसके ऊपर, तभी नंबर अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से कर लेना, मतलब क्वेश्चंस जो मैंने प्रोवाइड कराए ना, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेले से क्वेश्चन कुछ भी उठा के चिपका दे रहा हूँ मैं तुमको, तुमने प्रीवियस एग्जाम्स में भी देख चुके हो, बाकी सब्जेक्टों के एग्जाम हुए जो आपके, कितना अच्छा एग्जाम रहा है आपका। अभी देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको सोल्व कर करके देखने हैं, फिर मत बोलना कि भाई तुमने बताया नहीं था कि सोल्व करके देख लेते हैं हम, इसको जो है एक्सपेंड करना है। अब डेफिनेशन बतानी है, पैरेलल लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन तो सबको पता है, ये वाली लाइन सेगमेंट मुझे ध्यान नहीं, काटने वाटने का जुगाड़ है कुछ शायद से। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल है, तो हमको बताना है इट इज अ रेक्टेंगल, एंगल बनाने आने चाहिए तुमको, 15 डिग्री का एंगल कई बार पूछा है, 105 डिग्री का भी पूछा गया आपसे एंगल बनाना। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट दे रखी है, और ये जो है ये जो है एरिया दे रखा है, ठीक है, दोनों चीजें दे रखी है, डायमीटर ऑफ, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर बताना है, हाइट भी दे रखी है, और ये भी दे रखा, फॉर्मूला लगाओ निकाल लो आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 40 डेसिमल वाला ये फिर से आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ये देखो ये सेम क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, छोटे में पूछ लेते हैं, उनकी मर्जी है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। 103 गुणा 107 बाई यूजिंग आइडेंटिटी, ये मैंने अलग अलग से लिख दिया है बस, लेकिन दोनों सेम ही तरीके से सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, गुणा नहीं करनी बस, और इसको आपको कैसे करना है,
वो पहले करके दिखाया था ना मैंने, 103 105 माइनस 2 करना है, 105 प्लस 2 करना है। ये करो, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी ए माइनस बी वाला और चटका दो इसको, ठीक है। दोनों में सेम ही चीजें करनी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ इट्स रेडियस आर, रेडियस दे रखी है हमको और हमको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, हमको एक डाटा दिया गया है टेबल्स का, टेस्ट वगैरह का, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि स्टूडेंट कितने चांस है कि वो 70% से कम नंबर लेगा। एक टेबल सॉरी एक्सप्रेस 0.33333 और हम चलते ही रहेंगे, यानी कि 0.3 के ऊपर बार, ओवरलाइन भी कहते हैं इसको, इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी बाई क्यू पी और ये मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इस चीज को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। 3 + √3 ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगा और सटका दो इसको, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया, रेडियस निकालना है स्फीयर का और सरफेस एरिया हमको दे रखा है, सरफेस एरिया का फार्मूला लिखो, रेडियस अपने आप ही निकल आएगा। यार फार्मूला पता होनी चाहिए तुमको, 2-4 फार्मूले करने हैं, स्फीयर का करना है, कोन का करना है, सिलेंडर का करना है, ट्रायंगल का करना है, बस ये फार्मूले तुम्हें पता होनी चाहिए। आया अभी तक कोई स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये तो आसान होते हैं, सारे पढ़ के जाओगे तो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी आ जाए फिर आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन है, 200 बार एक सिक्के को उछाला जाता है, ये हमारा जो है एक टेबल आउटकम आता है, तो हमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताना है। सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, दिख भी रही है क्या, नहीं इतनी छोटी हो गई यार, 2 की पावर 3 2/3 है, डॉट लगा हुआ बीच में, 2 की पावर 1/5 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉर्ट आउट करना है। डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है यानी कि गोल पिलर, 25 सेंटीमीटर की रेडियस है और ये हाइट है उसकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 10 मीटर, ये चीज ध्यान देना, तुम हाइट इतनी मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। गड़बड़े इनमें ही करते हो तुम लोग, 25 का 25 उठा के ले जाओगे पूरा पूरा, तो यहाँ गड़बड़े नहीं करनी, बाकी कुछ भी करते रहो तुम, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा और पूरा जो है उसका एरिया निकाल के उसके बाद में बाहर का जो एरिया निकल जाएगा आपका, और उसके बाद में जो है आपको ये पर मीटर के हिसाब से गुना करके 10 से और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने पैसे लगेंगे। अब यहाँ पे जो हमको 30 स्टूडेंट का डाटा लिया गया, तुम्हारी क्लास वालों को सबका खून निकाल के यहाँ रखा गया है और उसका जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, बस ये जो है वैल्यू दी गई है, हमको इसको पी बाई क्यू में लिखना है। ये सेम ही क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, वही चीज़ करनी है। ड्रॉ द लाइन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लिखना है, 3 + = 2x + y। अब यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू नॉट डू ईच ऑफ द पॉइंट 2 -2 4 3, ये हमको पॉइंट दे रखे लाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। क्वाड्रेंट का पता है ना, एक लाइन वाला होता है यार, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको हम वाई बोलते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब ये बताना है, जैसे -2 है, पहले क्या होता है, एक्स लिखा होता है, फिर वाई लिखा होता है। -2 की तरह इधर प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, माइनस इधर हो जाएगा, और 4 है प्लस वाला है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। बस यही बताना है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। ये 3 -1 कहाँ हो जाएगा, 3 प्लस का इधर के साइड आ जाओ, -1 नीचे की साइड आ जाओ, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गए। -1 यहाँ से बीच में से शुरू करो, बस तुम मन मन में भी कर सकते हो, दिमाग में कुछ छापना वापना नहीं होता। -1 इधर आ जाओ, अब 0 यहीं पे रहेंगे, तो ये कौन से में आएगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सर। तो देखो उसके बाद में 1 2, देखो कुछ एक्सेप्शन केस है, अभी मैं भूल गया हूँ, जितना याद है यार उतना बता दे रहा हूँ तुमको। 1 2, 1 इधर आ जाओ, 2 ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला क्वाड्रेंट। इस वाले का तुम थोड़ा ध्यान कर लेना, कौन से में क्या बोलते हैं इसको। तो ये जो हमको बताना है, वेरीफाई द आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन कार्टेशियन प्लेन, अपने आंसर को वेरीफाई करो कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करते हुए। एक क्रिकेट मैच होता है जिसमें जो है हिट करती है एक लेडी। अब ये जो है वैल्यूज़ बदल दी जाती है, अलग अलग टाइम से अलग अलग वैल्यूज़ दी जाती है। 6 टाइम आउट ऑफ द 30 बॉल, 30 में से 6 टाइम जो है आउट होती है वो। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कि शी विल नॉट हिट बाउंड्री इन द नेक्स्ट बॉल, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी। 0.6 वेक्टर को जो है आपको जो है पी बाई क्यू में लिखना है। ये देखो वैल्यूज़ बदलते हैं, कभी 0.3 0.1 0.2 कुछ भी लिख देंगे, आपको निकालना आना चाहिए। एक निकाल लोगे सारे निकल जाएंगे। लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना आपको ये वाला 2 वेरिएबल्स में। आपको एक डायग्राम दिया गया है, अब इसके हिसाब से आपको जो है क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख गया भाई। अब जो है कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है, बी के कोऑर्डिनेट, बी कहाँ है हमारा, ये वाला, यानी कि -5 और प्लस का 2, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा। अब वैसे ही जो है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोरस्पोंडिंग -3 -5, -3 आ जाओ, कहाँ जाओगे इधर, -5 कहाँ आओगे नीचे, तो
क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। मैं सोल्व कर दे रहा हूँ भाई, इतने आसान आ रहे हैं। मैंने आज से पता नहीं 6 7 8 पता नहीं कितने साल पहले पढ़ी थी 9th, तो अब भी याद है मेरे को, इतना काम चलाओ तो। अब सीखा ऑफ द पॉइंट डी, ये मुझे ध्यान नहीं है क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट बताने ये वाले, यानी -5 और इसके बाद में -3। इतने आसान तो है यार, तुम पता नहीं क्यों ही डरे हुए हो मैथ से। मैं भी डरता था अपने टाइम पे, टेंशन मत लो, डरने की बात नहीं है, आसान पेपर आएगा। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। अब इसके हिसाब से हमको एंगल निकालना है एक्स और वाई, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो दिमाग माथा फोड़ी वाला काम नहीं है। या तो आप ऑपोजिट एंगल वाली लगा लो, ऑपोजिट एंगल लगाओगे तो 130 डिग्री वैसे निकल आएगा, वो नहीं करना तुमको, तुम्हारी मर्जी है। अब उसके हिसाब से ये हो गया तुम्हारा 130। अब ये जो है एक्स, इसका जो है एक जेड वाली फॉर्मेशन बन रही है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होता है 130, दोनों एंगल 130 के हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे ज्यादा आसान और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इसी तरीके से करोगे। ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है एंगल 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का, है ना। 50 का हो गया, बाकी कितने बचे 130, तभी तो 180 होएगा। अब 130 हो गया। सेम ऐसा कर लो तुम, अब ये वाली लाइन में, अब ये वाली पैरेलल है इसके, अब इस वाली का ये 130 हो गया ये वाला एंगल। अब ये वाले को निकाल लो 50, ठीक है, 50 निकल गया। अब 50 के हिसाब से आगे तुम कुछ भी तरीके अपनाओ, कैसे भी करो, बस तुम्हारे आंसर तुम्हारे पास आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है, मैंने सिंपल तरीका बता दिया था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये वाला, हाँ इसमें जो है ना उधर का निकल गया, इधर वाला निकालना हो, उधर जाने की जरूरत नहीं हमको, सॉरी। तो इधर वाला निकालना हो तो इसको जो है, ये क्या हो गया 50। अब ये पैरेलल लाइन है, इसका भी सेम कर दो 130। तो आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है। इधर का भी निकाल के दिखा दिया, दो तरीके बता दिए, इक्वेशन की वैल्यू पुट करके बता दो, कुछ भी जुगाड़ करो, या सीधा आंसर टेपना भाई, तुमको तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ये लिख देना साथ में कि ये हमने रूल लगा के निकाल दिया है। वट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ओड नंबर, क्या मीन होगा, मीन निकालना आता है तुमको। पहले 6 ओड नंबर का मीन बताना है तुमको, बस एक नंबर के क्वेश्चन देखो छुटके छुटके से, बहुत सारे हैं ये तो। वट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन द कार्टेशियन प्लेन, तो हमें ईच पॉइंट का नाम बताना है। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, इसको क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या चीज़ है ये। राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, किस किस को नहीं पता, पता लगा लो भाई, नहीं पता तो वैल्यू बतानी है इसकी, ये सेम सा, ये आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट विल बी द टू गेट आफ्टर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको जो है क्या वैल्यू निकलेगी, फैक्टराइज कर दो इस चीज़ को। ग्राफ दे रखा है हमको ये वाला, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट, कहाँ पे काटेगा वो बताना है। सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। एब्सिका एंड कोऑर्डिनेट, ये जो है हमको बताना है ये क्या है, कौन से मतलब वहां पे पड़ेगा। अब राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पे दो लाइनें काटती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए दे रखा है, ए बी बराबर है, इसके वैल्यू दे रखी है बी और सी की वैल्यू हमको निकालनी है। ये देखो ये बता रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम कहीं नशा करके पढ़े रहो कि पता नहीं क्या क्या करना है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री दे दिया गया हमको, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ए बी और सी, ये लाइन के बराबर है, ठीक है। समझ रहे हो कौन सा ट्राइंगल है। अब बता दोगे एंगल, बता दोगे ना, अरे आसान है भाई, दोनों बराबर ही होंगे, टेंशन मत लो। मतलब 90 का आधा कर लो यार, 90 का आधा 45 45 हो जाएंगे, ये भी 45 ये भी 45। चलो आगे बढ़ो। ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द आइसोलेशन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा फॉर्म होगा वो बताना आपको। ए बी सी जो है हमको यहाँ पे इसका जो पूरा जुगाड़बाजी दे रखा है, तुम सीधा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की वैल्यू दिख ही रही है, पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन समझो भाई, देखो टाइम बचा रहा हूँ मैं आपका। हमको जो है कुछ ऐसा वेला सा डायग्राम दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला दे रखा है 30 डिग्री। हमको जो है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला जो एंगल है टोटल 60 और 30 90, तो 90 का आधा कितना होता है, ये वाला 90 है ना, जो कि ये वाला बन रहा है 60 + 30, तो इसका आधा होगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी ट्राइंगल की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे क्या लिख दिया मैंने, ये 45 डिग्री, आधा हो जाता है ना, तो 90 का आधा 45 डिग्री होगा, ठीक है। टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाय, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं पता तो अटक जाओगे तुम मामले में पूरा ही। और आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सारे आ रहे हैं, आपने देख भी लिया उस चीज के बारे में। परपेंडिकुलर के बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है, सेगमेंट ए बी, वी ओपन द कंपास हाउ मच, कितना कंपास खोलेंगे अगर आपको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेगमेंट को ड्रॉ करना है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी मस्ट नो एट लीस्ट 8 से फिल इन द ब्लैंक पार्ट, कितने पार्टों का पता होना चाहिए, 3 पार्ट, 3 लाइनों से ट्राइंगल बनता है ना, तो उन तीनों का पता होना चाहिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन इट बेस इज एंड हाइट इज नोन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाइट का भी पता है, बेस का भी पता है, तो हाइट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सारा कुछ तो बता रखा भाई इन्होंने, और क्या चाहिए हमें। इफ एज फॉर्मूला बताना है बेसिकली, बेस टर्मों की तरह मांग रहे हैं आपसे, अलग स्टाइल में वो भी। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ए,
क्यूब की हर एक साइड एज जो है ए है, और सरफेस एरिया बताना है, यानी कि क्यूब का एरिया बताना है आपको, सरफेस एरिया का फार्मूला पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन 15 सेंटीमीटर दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है हमको, रेडियस बता दो इसका, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। टोटल ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे देते हैं कभी कभी, मन की बात है, मैं कह तो रहा था मन की बात है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला लिखना है बेसिकली। क्लास मार्क ऑफ क्लास 140 to 150 इज क्या होएगा वो बताना है हमको। द फॉलोइंग नंबर हमको दे रखे कुछ नंबर्स, मीडियन निकालना है इनका, ठीक है। बैटमैन हिट्स बाउंड्री, 15 रन होते हैं 50 बॉल में से, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो हिट नहीं करेगा बाउंड्री को, मतलब वही सेम क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा गया था। इसको पी बाई क्या में लिखना है 0.47 ओवरलाइन को, या वेक्टर भी कहते हैं ओवरलाइन भी कहते हैं। प्रोग्राम में मैं ओवरलाइन लिख रहा था इसको, तो तभी ओवरलाइन आ पाई, इसमें नहीं तो आती भी नहीं। चलो, फाइंड वन रैशनल नंबर, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। कोएफिशिएंट बताना है इस वैल्यू का। 0 ऑफ पी एक्स 3x+1, तो हमको जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा इस चीज का, कर लो x+4 x+10 का। सॉल्यूशन बता दो इसका, ये इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। पॉइंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 5 कौन सा पे पड़ेगा, प्लस में। अब -7 नीचे, तो कहाँ पे पड़ेगा, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। 4th लिख देना आपको इसका। अब पॉइंट दे रखे 0 0 विच वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, उस 0 0 पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नाम बताना उसका। सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज फिल इन द ब्लैंक देन द थर्ड साइड, तो क्या होती है सम ऑफ 2 साइड से, वो बताना है। मतलब एक सिंपल लाइन है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, रूल है, वो बताना आपको यहाँ पे, ठीक है, वो भरना है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर क्या होते हैं वो बताना है। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट इन सर्कल बताने हैं हमको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी, यहाँ पे जो है इफ जो एंगल दे रखा है सी ए डी का 50 डिग्री का, एंगल बताना है ए सी डी का, ए सी और डी, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है ना, समझ गए। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कैसे निकालोगे आप इसको। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट कितने पार्ट, 3 पार्ट। ये फिर से आ गया भाई बेशर्म वाला क्वेश्चन। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, ये हमको दे रखा है विद एंगल वी बाइसेक्ट, किस एंगल पे काटेंगे। बेस ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है हमको, हाइट दे रखी है, एरिया निकाल दो। ये वैल्यूज बदल दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। क्वाड इक्वेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, उसका जो है एरिया निकालना, मतलब फॉर्मूला पूछ रहे हैं भाई आपसे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बता दो, फॉर्मूला पूछ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस आर विल बी, वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। देखो भाई समझ लो, याद कर लो, फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं वो कुछ नहीं पूछ रहे फालतू। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है। ये 2 नंबर में देना चाहिए था वैसे इनको। मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 विल बी, क्या होगा इन आ क्रिकेट मैच, वही सेम क्वेश्चन है। 6 टाइम बाउंड्री हिट करती है 30 बॉल में से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी वो नहीं हिट करेगी, मतलब वैल्यू बदल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे इसमें भी। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज टॉस्ड, एक डाई को जो है टॉस किया जाता है, डाई समझते हो 5 जो है होता है, अब उसमें 6 तक नंबर होते हैं, तो अब उसके हिसाब से आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइम नंबर के आने की। पहले प्राइम नंबर का पता तो होना चाहिए। राइट द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, पहली पोस्टुलेट के बारे में बताना है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये होती है फर्स्ट पोस्टुलेट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो ये मैं बाद में मन करा था सोल्व करने का, लेकिन फिर मन उठ गया भाई, ठीक है, तो आपको खुद ही सोल्व करने, ये आंसर मैंने दे दिए थे कुछ के। द यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच आएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड एंड सेम नंबर इज एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू रहेगा। प्रोडक्ट बताना है क्या होगा इसका, तो इसका होगा ये वाला, ठीक है। तो आसान ही आते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं आप इनको कर लोगे, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर करके देख लोगे, टाइम नहीं लगेगा आपको, देखने में ज़्यादा लग रहा है। मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 5 से 6 घंटे लग सकते हैं आपके, अगर पहली बार कर रहे हो, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इनको करने के बाद पेपर भाई मजाक लगेगा बिल्कुल, आप बोलोगे सर क्या मस्त पेपर होया मेरा, तो मतलब 80 में से आप आराम से 70+ ला सकते हो। बाकी डिपेंड ये करता है कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे पेपर में बैठ के, आता भी था कि नहीं था भाई, या रट्टे मार मार के गए थे रास्ते में भूल गए जाते हुए, तो वो पोपट मत करना, ठीक है। सोल्व करके देखने हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ये सारे क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।